Hello and good morning and very warm good morning to everybody to our channel 99traders.net. आज मेरे साथ है विश्वजीत बीसे सर फ्रॉम 99 ट्रेडर्स एंड हम लोग आज डिस्कस करेंगे ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये बात करते हैं कि uh, हमारे पिछले हफ्ते में मार्केट कैसा रहा है और मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी था और जो भी मार्केट में जिस भी तरह का मूवमेंट आया वो उसके पीछे पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है। और और हम लोगों की मतलब उसमें जो स्ट्रेटजीज थी वो किस तरह से काम की, क्या उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने, ऑल दोस थिंग्स वी विल डिस्कस। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शंस में प्लीज डालिए और हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ट्राई करेंगे। राइट, सो गुड मॉर्निंग विश्वजीत सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Thank you, sir. Thank you, sir. Now, directly, let's start. हाँ जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से। Yes, sir. Yes, very good. Let's start with Nifty 50 chart. So, the thing is that सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि इधर मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है और 27 सितंबर 2024 को निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन 26,200। उसके बाद में निफ्टी ने एक बीरिश रैली डाउनवर्ड दी और उसके बाद में एक पुल बैक दिया। Okay, so this is called a total downtrend in the Nifty 50 and this is called just a pullback. लेकिन ये जो pullback था, it went from तकरीबन 23,300 to almost we can see here that's near about 24,800 near about. But since last 5 days, 5 trading sessions, Nifty is continuously in a downtrend and almost 1,000 points Nifty gave rally towards the downside. Yes. And this is called the major trend following. So Nifty is following the major trend because major trend of Nifty is in a downtrend. This is a pullback and this is a major trend which is again throughout the in the bearish side. राइट, तो अभी इसमें जो बेरिश साइड है और आप देखोगे कि इसका पुल बैक जो हुआ जिस लेवल से उस लेवल से, तो ये तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि मार्केट बाउंस कर रही है। राइट, अभी तो जो चांसेस हैं जहां से मार्केट ने बाउंस किया वहां से मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर से हो सकता है या तो ये बाउंस करेगी या फिर ये यहाँ से नीचे जाएगी, दोनों में से कुछ एक रीजन हो सकता राइट, दोनों में से कुछ तो एक ऑकर हो सकता है। तो इसके लिए हमको ये जो कमिंग वीक है, ओके, उसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा चार्ट के ऊपर निफ्टी के कि क्या हो सकता है। जैसे आपने कहा इधर से वो पुल बैक दे रहा है निफ्टी या फिर नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, लेकिन सर ये तो डेली चार्ट जो आपका है, इस डेली चार्ट पे तो मतलब हमें कैंडल्स दिख रही है कि ठीक है रेड कैंडल्स बनी है पिछले 4-5, मतलब ये वीक तो एटलीस्ट ऐसा ही गया है। राइट, मोस्टली एक दिन ठीक है अप ट्रेंड था और उसके बाद एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जापानीज कैंडलस्टिक में से तो पैटर्न बना है, वो इम्पोर्टेंट पैटर्न है, वो बीरिश हरामी नाम से जाना जाता है। ओके, सो इफ यू सी हियर ऑन तकरीबन 16 दिसंबर एंड 13 दिसंबर के चार्ट पे, ओके, सो इसके वजह से एक बीरिश रैली भी मार्केट में चल रही है और इसके पीछे जो रीजन है वो एफआईआई का सेलिंग है। Foreign institutional investor and domestic institutional investor are mere dominant player in market, जो मार्केट को ऊपर या नीचे खींचते हैं। सो एफआईआई का पूरे लास्ट वीक का मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन में बहुत सेलिंग प्रेशर है एफआईआई का। हाँ, लेकिन अपोजिट साइड में डीआई बाई भी कर रहे हैं, लेकिन जितना एफआईआई का सेलिंग है उसके कंपैरिजन में डीआई का बाइंग थोड़ा कम है, तो इसके वजह से मार्केट अभी भी बीरिश की मूड में चल रही है। तो ये और दूसरी एक बात कि अभी ये दिसंबर मंथ है तो हिस्टोरिकल डेटा भी थोड़ा हम चेक करते हैं कि दिसंबर मंथ का ईयर ऑन ईयर का दिसंबर लाइक 2023 2022 एंड हेंस बैक
तो दिसंबर में क्रिसमस का वीक रहता है, लास्ट 10 days या 15 days आफ्टर 15 दिसंबर। हिस्टोरिकल डेटा भी थोड़ा ये बोलता है कि वो उस टाइम पे मार्केट थोड़ा करेक्शन मोड पे या बीरिश मोड पे चलती है, तो वो भी एक दिक्कत है, हम्म वो भी एक रीजन है। तो तो ये जो निफ्टी 50 का है, आपका बेरिश ट्रेंड है, ये निफ्टी 50 मतलब बाकी जो 50 टॉप स्टॉक्स हैं वो भी मोस्टली बेरिश ही रहे होंगे, क्योंकि निफ्टी 50 आपका बेरिश गया, या कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जो अप ट्रेंड में थे, इवन दो निफ्टी 50 आपका वाज इन द बेरिश ट्रेंड? ये सर है ना सर, डॉक्टर रेड्डी है सर, डॉक्टर रेड्डी। हम्म अभी मार्केट तो इतना बीरिश मोड पे चल रहा है, लेकिन ये स्टॉक उतना नीचे गिरा नहीं है जितना निफ्टी गिरा है। सी नाउ, दिस इज द चार्ट ऑफ डॉक्टर रेड्डी, ओके, विच इज कमिंग अंडर द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, राइट। हाँ अभी ये तो पूरा ऑपोजिट में है, निफ्टी 50 तो पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और ये तो पिछले, इफ यू सी सिंस लास्ट 5 days, 1 2 3 4 5 days, ओके, इधर ही एक बीरिश कैंडल बने, लेकिन ये पूरा बुलिश ही साइड है। राइट। तो इसका अगर हम देखें, मान लीजिए दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना था दिसंबर की, राइट। राइट, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना था, और उसके बाद आई थिंक अगर किसी ने टारगेट लगाया होता यहाँ पे 1:2 या 1:3 का टारगेट लगाया होता, तो वो आराम से अचीव हो राइट, जाता टारगेट, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी हो इसमें। जाता। मतलब जो मेजर निफ्टी 50 का ट्रेंड डाउन साइड पे है, ओके, लेकिन ये स्टॉक बुलिश साइड पे। राइट, करेक्ट। तो इसमें अभी तो हम लोगों को एक नॉर्मल, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही था, क्योंकि मैं तो अभी इक्विटी में ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरा ज़्यादा जो ट्रेडिंग होता है वो निफ्टी 50 में ही होता है, राइट। तो और मैं डे कैंडल्स भी नहीं देखता हूँ, मेरा ट्रेडिंग जो होता है वो मोस्टली इंट्राडे होता है, या कभी कभी आई कैरी फॉरवर्ड एक दिन और नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होता है मेरा। तो आई डोंट सी दिस डेली कैंडल स्टिक्स, बट इसमें भी ओके, हमें मार्केट का, अगर आप देखा जाए इसको, अगर हम डेली इसको एनालिसिस करें, तो हमें एक बहुत अच्छा एक 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 क्या कह सकते हैं उसको, कि एक अंदाजा मिल जाता है, वी गेट अ वेरी गुड आइडिया बिहाइंड कि मार्केट कैन, व्हाट डायरेक्शन मार्केट कैन मूव। सो फॉर एग्जांपल, श्योर। जैसे आप, इफ यू सी हियर, ऑन 18th of November, there was again a bullish engulfing candle. Now यस सर, it did not hit the low of 17th of November, but from there it 18th of November, राइट। 18th of November, and just 18th November का लो था वो हिट नहीं हुआ, even though the next तो उसने ब्रेक किया। नहीं किया, and then from there it just picked up and then it went, and it has not stopped till here. So after a bearish rally here, it made a bullish engulfing candle, and from there it went to the next level. So I think this is the kind of analysis we can do on a daily candlestick, और उस पे हमें ये एक अंदाजा मिल सकता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, और हमें उस पे क्या प्रॉफिट हो सकता है। राइट। गुड। सो इसका आउटकम है कि निफ्टी या सेंसेक्स, जो हम इंडाइसेस कहते हैं, वो भी बीरिश साइड है, ओके। तभी भी कुछ स्टॉक ऐसे भी है जो बुलिश साइड पे रैली दे रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कि पूरा ही बीरिश में जा रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। कोई स्टॉक बुलिश के भी साइड हम ट्रेड ले सकते हैं बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस। करेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड देन फॉर द नेक्स्ट सेशन वी विल कनेक्ट अगेन, एंड इफ यू गाइस हैव एनी Yes, sir. क्वेश्चंस, अगर किसी को क्वेश्चंस कमेंट्स हैं तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and we will try to respond to that. Thank you everybody for watching. Thank you, sir. Thank you, everyone.